कीजिए, जो खैनी खाते हैं वो खैनी खाने वाले से पूछिए खैनी का स्वाद कैसा होता है, खट्टा लगता है कि तीता लगता है कि मीठा लगता है, आप खाते क्यों हैं? एक आदमी तो कहा बाबा खैनी नहीं खाएंगे तो पैखनी खुलासा नहीं होगा। विचार कीजिए कितना बड़ा दर्द है मानव जीवन में, कितना बड़ा कुसंग है, कितना बड़ा दुर्जन संगति का परिणाम हम भुगतने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा आदमी है कि सुबह जगते हैं मुंह में लेड़ है, आंख में कांची है, सारी इंद्रियां गंदा है, और उस गंदे इंद्रियां में चाय पीते हैं, खाली पेट में चाय पीते हैं, कुल्ला तक भी नहीं करते हैं, चाय पीने लगते हैं। कैसा संस्कार में जी रहे हैं? कौन कह सकता है बढ़िया संस्कार है? ऋषिकार ने कहा राम नाम केक, राम के नाम पर केक दिया था, अति राम नाम लड्डू, राम के नाम पर लड्डू बोले थे खाने के लिए। देखिए जब आप लोग बाजार जाते हैं तो बच्चा लोग आपके झोला को टेबते हैं कि देखें दादाजी लड्डू तो नहीं लाए, और बच्चे लोग जब लड्डू खाते हैं तो खा करके प्रसन्न हो जाता है, बच्चा नाच करने लगते हैं। आप लोग भी लड्डू लेकर के ससुराल जाते हैं, भाई के पास जाते हैं, भाभी के पास जाते हैं, दीदी के पास जाते हैं, फुआ के पास जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, लड्डू लेके जाते हैं और लड्डू हाथ में थमाते हैं तो लेने वाला देने वाला दोनों का दिल खुश हो जाता है। इसलिए ऋषिकार ने कहा था राम नाम लड्डू, यानी राम के नाम पर लड्डू खाना चाहिए जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। गोपाल नाम घी, गोपाल यानी कृष्ण के नाम पर घी खाना चाहिए। भगवान कृष्ण अपने से गौ चढ़ाते थे और अपने से दुहते थे, अपने से औरते थे, अपने से छाली खाते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे, दही खाते थे, और वैष्णव वाला भोजन खा करके भगवान कृष्ण पापी कंस की जंघा तोड़ दिया, बल्कि मांस मछली अंडा गंडा शराब खा करके नहीं। विचार कर सकते हैं? तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, भगवान कृष्ण के नाम पर घी खाना चाहिए। हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी, मिश्री भी धारण करना चाहिए, खाना चाहिए समय समय से। अब तो शुद्ध मिश्री मिलता नहीं है, लेकिन शुद्ध मिश्री मंगा करके उसको कभी कभी खाना चाहिए, इससे आपका नाद का क्रिया ठंडा रहता है। समझ गए ना? जिसके नाद में गर्मी है तो उसको मिश्री खाना चाहिए, नाद का क्रिया ठंडा हो जाता है। इसलिए कहते हैं हरि नाम मिश्री, भगवान विष्णु के नाम पर मिश्री पियो, अब घोर घोर पी, उसको घोर घोर करके पीना चाहिए कभी का। तो हमने कहा कि दो संगति में हम जीते हैं, एक सज्जन एक दुर्जन। 4-5 लड़का रास्ते से जा रहा है, महात्मा जी भी जा रहे थे, महात्मा जी का दृष्टि पड़ता है। एक लड़का सिगरेट पी रहा था। आप तो जानते करते हैं कि सिगरेट पीने वाले के जो ऊपरी भाग होता है सिगरेट का, उसमें आग लगा हुआ रहता है। महात्मा जी कहते हैं बेटा तुम लोग पढ़ते हो? सही में लड़का लोग पढ़ रहा था, कोई पूर्णिया में, कोई पटना में, कोई बनारस में, कोई बंबई में, कोई दिल्ली में। लेकिन वो 4-5 लड़के जो था उस सबके मुंह में सिगरेट। लॉकडाउन लगा था, घर आए थे और सब यत्र तत्र एकत्रित होकर के सिगरेट पी रहे थे। महात्मा जी कहते हैं कि बेटा प्रश्न है तुम लोग से। कहा क्या? कहा प्रश्न यही है कि तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो।
का लिख लेते हैं डायरी में, आधा घंटा के बाद बता देते हैं हम लोग, तुरंत जवाब दे देंगे तो नहीं सुटेबल होगा ना महात्मा जी। प्रश्न यही है कि हम लोग बुद्धिमान है कि बुद्धिहीन है। डायरी में लिखा और डायरी में लिख करके अब 4-5 लड़का चला गया आम के बगीचा चला गया और वहां पर गुना भाग करने लगा। गुना भाग करते 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 एक लड़का कहता है, देखो जी, यदि कहेंगे कि महात्मा जी हम लोग बुद्धिमान है, हो सकता है बाबा जी अपना चुट्टा से पकड़ लेगा, फेल हो जाओगे तब। यदि बुद्धिहीन कहते हैं तब तो इंटर किए हैं, तुम बीए किए हो, हम एमए किए हैं, कोई डॉक्टरी का तैयारी करते हो, ये भी में बस बात पचने लायक है। न बुद्धिमान कहते हैं तो उसमें भी पकड़ा जाएंगे, अब बुद्धिहीन कहते हैं तो इसमें भी गड़बड़ा जाते हैं। क्या कहें, वो 4-5 लड़का को कुछ समझ में नहीं आया, उत्तर मिल ही नहीं रहा था, बड़ा घबरा गया। आधा घंटा समय जब पूर्ण गया तो महात्मा जी जाते हैं, कहा बेटा उत्तर मिला? कहा महात्मा जी हम लोग इतना पढ़े हैं लिखे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, व्याकरण, संस्कृत सब पढ़े हैं, लेकिन कहीं प्रश्न नहीं देखे जो आप प्रश्न दिए हैं, ये कहीं नहीं पढ़े थे, इसका उत्तर ही नहीं मिल रहा है। हम लोग कितनों याद पाते हैं, नहीं उत्तर मिलता है। महात्मा जी ने कहा देखो, जो सच्चे गुरु होते हैं वो उत्तर देते नहीं है, उस चेला से उत्तर अपने आप प्रैक्टिकल के द्वारा करवा के ले लेते हैं। कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, कोई आदमी घर बना ले 1 करोड़ रुपये का, घर बना करके बढ़िया से रंग पेंट, खिड़की, केवाड़ी, सोफा सब लगा ले, एक दिन 25 लीटर पेट्रोल ला करके उसमें ढाक दे और उसके बाद आग लगा दे, उसको बुद्धिमान कहोगी कि बुद्धिहीन कहोगी? कहा वो तो बुद्धिहीन होगा गुरुजी। कहा 1 करोड़ का बिल्डिंग 25 लीटर तेल ला करके आग लगा दे, छाने में खाक बना दे, वो बुद्धिमान थोड़ा होगा, वो तो बुद्धिहीन होगा। कहा उसी प्रकार बेटा यह जीवन जो है तुम्हारा करोड़ों से भी ज्यादा है, इसको तुम जो मुंह में आग लगाए हो, धुआं लेते हो, छोड़ते हो, नाक दे करके, मुंह दे करके, जिंदगी इस जीवन रूपी में जो आग लगा रहे हो, तो बोलो तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो? सभी लड़का सिगरेट फेंक दिए और महात्मा जी के चरण में गिर गए। कहा बाबा आज से हम सिगरेट नहीं पिएंगे, आज से मैं सिगरेट का त्याग करता हूँ। आप जैसा तत्वदर्शी गुरु, आप जैसा आत्मदर्शी गुरु मिलना मुश्किल था बाबा, हमने सिगरेट का त्याग कर दिया। वो 4-5 लड़का का जीवन सुधार हो गया। आज समाज में देखिए बहुत से युवक लोग का शरीर श्मशान घाट में सड़ रहा है। 25 वर्ष का युवक, 22 वर्ष का युवक, 30 वर्ष का युवक, किसको लेकर के? पुड़िया, सिगरेट, खैनी, दारू, शराब, मांस, वेश्यागमन, ये अनैतिक कर्तव्य को लेकर के युवक आज मर करके धार में सड़ रहा है और पूरे परिवार को पीड़ित बना करके दर्द दे करके वो लड़का जवान अवस्था में चला गया। ये कुसंग का परिणाम है, ये दुर्जन का परिणाम है। इसलिए हमने कहा कि सताम सजनाम संग सत्संग, सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। हमारी संगति सज्जन से हो, हमारा संगति जो है वह दुर्जन से न हो, वह हो सज्जन से हो। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख हो।
कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो। संगति कीजिए साधु की हरे और की व्याध, औछी संगत क्रूर की आठों पहर पाओ। सदगुरु कबीर साहब संगति पर ही जोर देते हैं, इसलिए हम अपनी संगति को आज चेंज करें, संगति को परिवर्तन करें, संगति को बदलें। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है समाज में, यदि मां की संगति गड़बड़ है, मां की बुद्धि गड़बड़ है, फिर देखिए वो बच्चा की बुद्धि कैसा होता है। एक बच्चा है जो वो समाज में गाली देते हैं, परिवार में गाली देते हैं, उनको वैसा ही परिवेश मिला है, और जैसा परिवेश मिला है उसी ढंग का बच्चा का अंदर से आवाज आता है। विचार कीजिए, ये दुर्जन की संगति है। केवल समाज में, राष्ट्र में, दूसरे पंचायत में दुर्जन नहीं रहते हैं, दुर्जन आंगन में भी रहते हैं। बहुत से माताएं लोग अपनी बेटी को क्या कहती हैं? सौतीन। अपनी बेटी को भी गंदी गंदी गाली देती हैं। और हम माताएं से पूछते हैं कि आप लोग जो गाली देते हैं बेटी को, भूतनी को, समाज की माता बहनों को, आप कौन सा ऐसा किताब है जो गाली वाला किताब आपने पढ़ा था और गाली याद किए थे? कौन ऐसा मास्टर साहब जो है जो आपको गाली याद करने के लिए टास्क दिया था? बोलिए, कहीं कोई गाली वाला विद्यालय है? कहीं कोई गाली वाला बुक है? इतना इतना जो गाली जानते हैं, ये गाली कहां से आप लोग दिमाग में अभी तक जोक करके रखे हैं, जो ये पीढ़ी चलिए रहा है? नहीं भूलते हैं, और जो जन्मता है वो भी सीख जाते हैं। विचार कीजिए, कोई बच्चा जन्म लेता है, वह गाली नहीं जन्मता है, लेकिन वह 1000 हिंदी शब्दकोश नहीं जानते हैं, 100 वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन 500 गाली का नाम जान जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? विचार कीजिए, ये कैसे हो जाता है? इस पर थिंकिंग करना होगा। थोड़ी सी गाली दिया था द्रौपदी दुर्योधन को कि अंधा का बेटा अंधा। देख लीजिए, भाषा खराब है, गाली गाली है, और दुर्योधन के हृदय में घाव हो गया। ये गाली का परिणाम दुर्योधन प्रतिशोध लेते 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 एक दिन महाभारत हो गया, केवल नारी की बात पर। विचार कर लीजिए, जो दो भाई है, जब तक कुमार है तो दोनों भाई अलग नहीं होता है, अब दोनों की पत्नी चली आती है तब अलग हो जाता है। बोलिए, कमजोरी कहां पर है? हमारे माताएं में कमी है, बहनों में कमी है, क्योंकि हमारे जीवन में सहनशीलता नहीं है। सहने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए हम गाली न दें। जो गाली जानते हैं, ये सत्संग में एक संकल्प लीजिए कि हम गाली का त्याग कर देते हैं आज इसी पंडाल में और यही संत महापुरुषों के संसर्ग में। विचार कीजिए, तो ये गाली जो है यह जहर है, मानव जीवन को दुष्प्रेरित कर देती है, मानव जीवन को गड़बड़ा देता है, मानव जीवन की टहनियों को तोड़ देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं?